winner of Skoda Slavia. जब से मॉल ऑफ कराची स्टार्ट हुआ है, मैं दूसरा मॉल जाते ही हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन रांची वर्सेस जेनो स्ट्राइकर्स के बीच ये सेमीफाइनल। स्वागत आप सभी का क्रिक जेनो डे 9 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और इस मुकाबले में हमारे रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार जो कि कप्तान है एनएचएम रांची के, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला है। सामने जेनो स्ट्राइकर्स। अब इस समय पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर। पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं डीटीओ रांची डॉक्टर एस बक्सी सर और साथ में डीपीएम रांची प्रवीण कुमार जी। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए एमडी इमरान और यहां पे देखिए इस गेंद को लेग साइड से निकालने का प्रयास। पहला रन निकालेंगे। इस रन के साथ यहां पे खाता खुल चुका है। एक मजेदार ये मुकाबला, लेकिन ये मुकाबला ना सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर क्रिक जेनो ये प्रतियोगिता लेकर आई है। नशे को ना, जिंदगी को हां, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खेल का नशा होना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए जरूरी है। खेल के साथ नाता जोड़िए और अपना भविष्य सुरक्षित बनाइए। हर एक चौका, हर एक छक्का सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि एक नई सोच को भी आगे लेके और जा रहा है। एक ऐसी सोच जहां युवा नशे से दूर रहकर अपने सपनों को सच करेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी थीम के साथ यह प्रतियोगिता क्रिक जेनो के द्वारा आयोजित। हमारे सभी प्रायोजकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। इस सामाजिक और अति संवेदनशील विषय पर इस प्रतियोगिता के कराने के लिए क्रिक जेनो का बहुत बहुत आभार। पिछले मुकाबले में इमरान ने कमाल ही कर दिया था। 15 रन बनाए थे और 3 खिलाड़ियों को चलता किया था। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी। गेंद की लाइन में आकर इस बार भी गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं एनएचएम रांची की ओर से। हमारे इस रांची शहर को स्वस्थ बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए हमारे कई दिग्गज हैं। और ये पहला ओवर इसी के साथ यहां पे समाप्त होगा। पहले ओवर से सिर्फ 2 रन आए हैं। शुरुआत थोड़ा सा धीमा है, लेकिन मौसम को, खेल को एंजॉय कीजिए।
बहुत बहुत आभार हमारे डीटीओ रांची का, डॉक्टर एस बक्सी जी का। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। मैदान के अंदर आना और अपनी टीम का और साथ ही साथ क्रिक जैनों के मनोबल को बढ़ाना और एक अच्छा संदेश देना कि खेल के साथ जुड़कर ही आप अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। गेंदबाजी इस समय पहले ओवर की समाप्ति हुई है, 2 रन बने हैं, एनएचएम रांची के खाते में 2 रन है और अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मोनू कुमार। छह ओवर्स का ये मुकाबला है। एनएचएम रांची की पहले बैटिंग है। मोनू कुमार इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। अब ये देखना होगा कि कितनी पेस निकाल के आते हैं अपनी गेंदबाजी में। सामने रांची के सेहत को सुधारने के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम है। ये वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ एनएचएम रांची का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट। बैटिंग में इस समय डीपीएम रांची, डॉक्टर प्रवीण कुमार, साथ में है अतुल जी, डॉक्टर अतुल जी। इस मुकाबले के बाद जो अगला मुकाबला आप देखेंगे वो एक और सेमीफाइनल, जहां पे कंट्री क्रिकेट क्लब के सामने जैनो टाइटंस मैदान में उतरने वाले हैं। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है सीसीसी वर्सेस जैनो टाइटंस के बीच। नेशनल हेल्थ मिशन रांची और इस बीच हमारे डीपीएम रांची सर अब वापस जाते हुए। बहुत बहुत आभार आपका भी उत्साह का संचार करने के लिए, एक महत्वपूर्ण मैसेज और एक महत्वपूर्ण थीम के इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। एनएचएम रांची ने अभी तक 3 रन बनाए हैं, लेकिन यह मुकाबला जीत और हार का तो नहीं है ना। यह मुकाबला है नशे को हार करने के लिए, यह मुकाबला है अपनी सोच को बदलने के लिए। स्ट्राइकर्स की अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है। यह बेहतर लाइन के साथ इस गेंद को रोकने का प्रयास किया था। अमरीश कुमार आए हैं बैटिंग के लिए इस समय 4थे नंबर पे। कोशिश करेंगे एनएचएम रांची इस मुकाबले में, बल्लेबाजी अगर मिली है तो अच्छी बैटिंग करने का प्रयास करेंगे, हालांकि इतना आसान होगा नहीं क्योंकि सामने एक अच्छी टीम है जैनो स्ट्राइकर्स, जिनके पास वो अच्छी गेंदबाजी अटैक है, अच्छी बल्लेबाजी क्रम है। इस बार मिस फिर गेंद तो निकल गई है सीधे चौकी के लिए भी। जड़ पे डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिली थी। बहुत ही उम्दा शॉट यहां पे सीधे चौकी के लिए। सात रन बने हैं अभी तक, 2 विकेट गवाकर एनएचएम रांची, और इस चौकी से कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यहां पे देखिए एक और कमाल की टाइमिंग, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी।
एक हाथ से गेंद को रोका गया है, सिंगल ही मिल पाएगा 3 रन रोकते हुए। इनिंग का ये दूसरा ओवर समाप्त होगा। 2 के बाद स्कोर है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। नेशनल हेल्थ मिशन। अमरीश कुमार के बैट से कमाल की टाइमिंग देखने को मिली है। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को लपकना चाहते थे, लेकिन गेंद हाथों में रुकी नहीं। छिटक के सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए स्क्वेली के ऊपर से। इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड गेंद, अतिरिक्त रन एक और आता हुआ। इनिंग का ये तीसरा ओवर है। अगर एनएचएम रांची पहले बैटिंग करते हुए किसी तरीके से 50 से ज्यादा रन्स बना लेते हैं तो ये मुकाबला वाकई में हो जाएगा रोमांचक। ये भी उम्दा शॉट है, पीछे खिलाड़ी होंगे, इस गेंद को रोका जाएगा क्योंकि पिछले मुकाबले में स्ट्राइकर्स को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था रन चेज में। 53 रनों के जवाब में एक समय काफी मुश्किल भी हो गया था, लेकिन ये टीम जीत कर आ रही है। ये तो सीधे अपने ही डग आउट की तरफ, अच्छी टाइमिंग। ये भी गेंद निकल गई है, एक और चौका। एनएचएम रांची के स्कोर में इजाफा, 20 रन 2 विकेट। और ये लीजिए आप रिवर्स स्वीप का बहुत ही अच्छा नजारा। व्हाट ए शॉट, किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर अतुल जी वो जानते हैं इलाज करना, गेंदबाजों का इलाज करना अच्छी तरीके से जानते हैं। इस ओवर में इन्होंने वैसा ही कुछ किया है, जबरदस्त बल्लेबाजी। अब तक 2 चौका 1 छक्का इस ओवर से निकाल चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। हाथ खोलने का एक और बार मौका था, इस बार भी लेग साइड से गेंद को निकालना चाहते थे, बैट पे गेंद आई नहीं, अपने आप से निराश, हताश। फिर भी एक अच्छा ओवर अभी तक घटा है एनएचएम रांची के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये भी गेंद निकल गई है, छक्के के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। बिल्कुल नाप तौल के शॉट खेल रहे हैं, कैलकुलेशन इनका बिल्कुल कमाल का है। बहुत ही बड़ा ओवर यहां पे, 22 रन इस ओवर से एनएचएम के खाते में। और 3 के बाद इस समय एनएचएम रांची ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब 10 रन प्रति ओवर्स के दर से एनएचएम रांची ने 3 ओवर्स के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अमरीश कुमार 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, अतुल जी खेल रहे हैं 14 रन बनाकर।
और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 27 रन की साझेदारी हुई है, वो भी मात्र 9 गेंदों में। मोनू कुमार गेंदबाजी में, और ये लीजिए इस ओवर की पहली गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएंगे पूरे 4। एक और कड़क शॉट, और इस बार तो अमरीश जी ने बिल्कुल जड़ पे यॉर्कर लेंथ पे डाली हुई इस गेंद को प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के जरिए निकाला है इन्होंने। और देखिए यहां पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे बीच हमारे रांची शहर के और एनएचएम रांची के हमारे डॉक्टर्स इस प्रकार की क्रिकेट भी खेलने की क्षमता रखते हैं। गजब का क्रिकेट यहां पे, क्या जज्बा है नशे को मात देने के लिए, क्या जज्बा है अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। इस समय इनिंग का ये चौथा ओवर है, 35 रन 2 विकेट्स। दो विकेट एनएचएम रांची इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए, चौथा ओवर इस समय है, इसके बाद सिर्फ 2 ओवर्स की गेंदबाजी है। बैट स्विंग कमाल का इस समय, और मुझे लगता है कि काफी देर से बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंखें जमी हुई है, बैट पे गेंद आ रही है। इस बीच यहां पे सिंगल दौड़ के निकालेंगे। हल्की सी अपील जरूर है, लेकिन बैट पे गेंद नहीं, कनेक्शन किसी भी प्रकार का, और जिसके कारण यहां पे नॉट आउट। 37 रन अभी तक बने हैं एनएचएम रांची के द्वारा, और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से बैटिंग की है, डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर अमरीश कुमार अपनी टीम को एक फाइटिंग स्कोर तक लेकर जरूर जाना चाहेंगे। और इसके बाद भी अगर 2 ओवर्स में इसी प्रकार की बल्लेबाजी हो जाती है तो टीम एक मजबूत चुनौती दे सकती है। लेकिन इसी बीच यहां पे कमाल की गेंद थी, और इस बार भी बल्ला चलाना चाहते थे, बल्ला चला जरूर, लेकिन इस बार कोई कनेक्शन नहीं, बैट पे गेंद नहीं, और सीधे स्टंप्स पे, विकेट पे ये तीसरा विकेट। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी डॉक्टर अतुल जी के द्वारा, और तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जबरदस्त इनिंग का स्वागत कीजिए। केशव यादव नए खिलाड़ी के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए हैं एनएचएम रांची के लिए। एनएचएम रांची का यह चौथा ओवर भी समाप्त हुआ है, 4 के बाद 37 रन 3 विकेट्स। अब अंतिम 2 ओवर्स की गेंदबाजी में यह देखना होगा कि एनएचएम रांची और कितने रन्स बना पाती है। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, शिवराम को अब गेंदबाजी में लेकर आए हैं कप्तान। पिछले मुकाबले में टीम एक समय काफी मुश्किल स्थिति में थी, तब इन्होंने बैट से
और अपने साथी के साथ मिलकर टीम को निकाला था बाहर। और इसी बीच यहां पे इस ओवर की पहली गेंद, क्लीन बोल्ड, एक और विकेट सीधे जाकर स्टंप्स पे। बल्ला चलाने का प्रयास किया गया था लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं। एक और खिलाड़ी आउट। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे अमरीश कुमार, लेकिन सीधी गेंद पे 18 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया और आउट होके वापस जा रहे हैं। लेंथ को काफी ऊपर रखने का प्रयास किया गया था। इस बीच यहां पे लेंथ तो ऊपर थी और लो फुल टॉस के रूप में, हालांकि सिंगल से ज्यादा नहीं मिलेगा रन। इनिंग का ये 5वां ओवर, इसके बाद आखिरी ओवर है। 38 रन अभी तक, 4 विकेट नुकसान पे एनएचएम रांची। लेकिन आज का ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता हार और जीत से बढ़कर है। आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे 6 प्रतिष्ठित टीमों ने संकल्प लिया है, नशे को मात देना है। और यहां पे जबरदस्त टाइमिंग, बड़ा शॉट, गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। केशव यादव की बैट से ये 6 रन और छक्के के साथ इन्होंने आगाज किया है। एक और बार यहां पे देख सकते हैं आप, बैट स्विंग कमाल की है और इस बार भी गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। अपनी टीम के स्कोर को एक्सेलरेट करते हुए पहले 2 गेंदों में जहां कोई बड़ा शॉट नहीं आया था, लेकिन ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पे अच्छी टाइमिंग, बड़ा शॉट। इस बार भी बहुत ही आसानी के साथ ये पटकी हुई गेंदबाजी पे आप केशव को कमाल करते हुए देख लीजिए। आप स्क्वायर के ऊपर से बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था केशव ने। लंबे कद के खिलाड़ी हैं और बेजोड़ बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। पहले 3 गेंदों में इन्होंने 16 रन बना लिए हैं, अब तक 3, और इसी के साथ एनएचएम रांची का अर्धशतक पूरा हुआ है। 54 रन, 4 विकेट्स, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद। ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंदबाजी पे इस बार खेलने का कोई इरादा ही नहीं। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन एनएचएम रांची के खाते में एक और आता हुआ। हल्की सी अपील यहां पे, और यहां ओवर्स दोनों ही अंपायर्स आपस में बातें कर रहे हैं 5वें ओवर की आखिरी गेंद के लिए। केशव यादव खिलाड़ी थे, बिहाइंड द विकेट कैच को तो बिल्कुल सफाई से लिया गया है, लेकिन बैट के साथ वो संपर्क है या नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल है।
आफ्टरनून डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, और आप बता दूं कि रिप्ले सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए दोनों ही टीमों के पास एक एक रिप्ले है, और फाइनल के अलावा किसी भी मुकाबले में आप रिप्ले नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पे आखिरी गेंद पे बड़ा विकेट, केशव यादव मैदान के बाहर जा रहे हैं। 16 रन बनाए पहले 3 गेंदों में, और आखिरी गेंद पे विकेट भी और सफलता भी। अनिशम रांची ने 5 ओवर्स के बाद 55 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी ओवर रंजीत कुमार बैटिंग के लिए आए हैं। ओवर की पहली गेंद अच्छी लाइन पे, कनेक्शन नहीं, डॉट गेंद के साथ। कदमों पे डालने का प्रयास किया गया था, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है। 2 की मांग है, दूसरे के लिए निकल चुके हैं, और ये दूसरा रन, जोखिम भरा रन लेकिन पूरा कर लिया है। अंतिम सिर्फ 4 गेंदें शेष है एनएचएम रांची के पास। अब यह देखना होगा कि अंतिम 4 गेंदों में वो बड़ा शॉट आता है या नहीं। शशि भूषण इस समय गेंदबाजी में, और ये लीजिए, बड़ी हिट की बात कर ही रहा था मैं, और ये लीजिए यहां पे लेग साइड में स्क्वायर के ऊपर से बहुत ही बड़ा आकर्षक, बहुत ही आला शॉट, 6 रन। (63 for 5). इस बार भी मौका था, इस बार भी इस गेंद को निकालने का मौका, लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं। बल्लेबाजी में इस समय निशांत कुमार है, 9 रन बनाकर खेल रहे हैं 5 गेंदों में। अब आखिरी ओवर की अंतिम 2 गेंदें शेष है। निशांत चाहेंगे एनएचएम रांची को 70 के करीब लेकर जाएं। अब यह देखना होगा कि यहां से आखिरी 2 गेंदों में क्या एक और बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। लेग साइड में एक और बार, यहां पे देखिए रन आउट करने का अंदाज देख लीजिए आप, जबरदस्त यहां पे रन आउट, सीधे स्टंप्स पे बिना देखे ही दौड़ गए और रन को पूरा नहीं कर पाए। अब आखिरी ओवर है, ऐसे में दबाव आप ले, दबाव तो बहुत ज्यादा नहीं है विकेट्स खोने का। यहां से आप कोशिश करते जितना हो सके अपनी टीम के स्कोर को मैक्सिमाइज करने का। एक और विकेट, ये 6ठा विकेट गिरा है। अब आखिरी ओवर की अंतिम गेंद है, 63 रन 6 विकेट्स। अतिरिक्त रन एक और प्राप्त होगा एनएचएम रांची के खाते में। रेहान आए हैं बैटिंग के लिए, आखिरी ओवर की अंतिम गेंद का सामना भी करेंगे, बड़ी हिट लगाना चाहेंगे भी, और यहां पे ये गेंद कितनी दूर, बहुत दूर नहीं, कैच, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पे इस कैच को लिया इन्होंने, और एक अच्छा कैच यहां पे जज करते हुए, यानी कि एनएचएम रांची नेशनल हेल्थ मिशन रांची ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर्स में 7 विकेट्स गवाकर 64 रन बनाए हैं, और टारगेट दिया है 65 का। 36 गेंदों में जीत के लिए 65 रन बनाने होंगे जेनो स्ट्राइकर्स को यह मैच जीतने के लिए।
wanted to create something एक which is आवश्यक stunning, सूचना है, inspiring अगर आप में से and किन्हीं के timeless. पास Mall was conceptualized फोर as व्हीलर like a का dream कोई project की अगर and गलती we से put चला our गया heart हो and या soul फिर आपको into मिला it. हो, फोर व्हीलर का की अगर आप में से किन्हीं के भी पास है, आप उसे सीधे कमेंट्री बॉक्स जहां से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है वहां आकर जमा करने का कष्ट करेंगे। He is the winner of Skoda Slavia. जब से मॉल ऑफ कराची स्टार्ट हुआ है मैं दूसरा मॉल जाते ही हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। We wanted to create something which is stunning, inspiring and timeless. Mall was conceptualized, it was like a dream project and we put our heart and soul into it. मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो, दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट दो, हाय 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 हाय, जाने दो, कैसे चले जाने दो, कह दो घबराहट दो, बाय 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 बाय। He is the winner of Skoda Slavia. जब से मॉल ऑफ कराची स्टार्ट हुआ है मैं दूसरा मॉल जाते ही हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। We wanted to create something which is stunning, inspiring and timeless. Mall was conceptualized, it was like a dream project and we put our heart and soul into it. मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। एनएचएम रांची वर्सेस, इस मुकाबले में जर्नो स्ट्राइकर्स। अब टारगेट मिल चुका है, 65 रन बनाने हैं 36 गेंदों में। पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय मैदान की तरफ स्ट्राइकर्स की ओर से। क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2, और यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक सेमीफाइनल का यह मंच है। देखना होगा कि इस मुकाबले के सरपंच कौन बनते हैं। टारगेट के साथ इस समय मैदान के अंदर, और देवियों सज्जनों, जैसे कि हमारी ये परंपरा रही है, भारत की संस्कृति रही है, अतिथियों का स्वागत और सम्मान, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है माननीय श्री जैलेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह चेयरमैन, जसपुरिया बीएड कॉलेज, गेटलसूद, अनगढ़ा। मैं सादर निवेदन करूंगा हमारे क्रिक जैनो के चेयरमैन श्री राकेश सिंह जी, आप अपने शुभ हाथों से प्रतीक चिन्ह और साथ ही साथ हरियाली खुशहाली का प्रतीक पौधा प्रदान कर श्री जैलेंद्र कुमार जी का स्वागत, आभार, अभिनंदन, वंदन करने की कृपा करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। आपकी उपस्थिति क्रिक जर्नो का मनोबल बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत कुमार की वो जानदार गेंदबाजी यहां पे, पहले 4 गेंदों में तक कोई रन नहीं है। ये 6-6 ओवर्स का मुकाबला है। बैटिंग में इस समय शरवण कुमार सिंह पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं कैप्टन के साथ, मोनू कुमार के साथ। ये गेंद बहुत दूर तो नहीं जाएगी, और इस बार रन लेने से मना किया है मोनू कुमार ने। गजब की गेंदबाजी यहां पे, इससे बेहतरीन आगाज और क्या हो सकता था एनएचएम रांची के लिए। पहला ओवर, पहले 5 गेंदें बिल्कुल सटीक जगह पे, 5 गेंदों में कोई रन भी नहीं है। पहले ओवर की आखिरी गेंद, शुरुआती ओवर्स में रन्स बनाना जरूरी भी है, और टारगेट इतना भी छोटा नहीं है। मैडन ओवर यहां पे, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पे निशांत कुमार के द्वारा। पहले ओवर से कोई रन नहीं है जेनो स्ट्राइकर्स के खाते में। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे नेशनल हेल्थ मिशन रांची के द्वारा। जीत के लिए 65 रन बनाने हैं 30 गेंदों में अब यहां से। देवी सचिनों, हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है माननीय श्री राजेश कच्छप जी का, जो कि माननीय विधायक महोदय खिजरी विधानसभा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन आपका। मैं पुनः निवेदन करूंगा क्रिक जैनो के हमारे माननीय चेयरमैन, और साथ ही साथ रांची प्रेस क्लब के हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय से सादर निवेदन होगा कि आप दोनों सामूहिक रूप से हमारे माननीय विधायक महोदय खिजरी विधानसभा श्री राजेश कच्छप जी का आभार, अभिनंदन, वंदन और जोहार करें। क्रिक जर्नो के द्वारा इस आयोजन और इस डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में, जहां पे नशे को छोड़ें और जिंदगी से नाता जोड़े के संदेश के साथ यह प्रतियोगिता है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण थीम पर आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए बेहद ही उत्साहवर्धक है। बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और वंदन।
केशव यादव इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 2 गेंदों में इस ओवर से सिर्फ 1 रन। आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, गैप ढूंढा है, हिलने तक का मौका नहीं। गेंद बाउंड्री के बाद चौके के लिए मोनू कुमार के बैट से ये 4 रन चौके के साथ इन्होंने अपना खाता खोला है। पहले ओवर से कोई रन नहीं था। ये ओवर को बड़ा बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। छह ओवर्स का ये मुकाबला है। इसके बाद एक और सेमीफाइनल मैच आप देखेंगे और सेमीफाइनल मैच के उपरांत फाइनल मैच भी आप देखेंगे। कुल 6 टीमों को शामिल किया गया था। लकी ड्रॉ के माध्यम से 2 टीमों को सीधे सेमीफाइनल में पहुंचाया गया था और 2 क्वार्टर फाइनल, और अब ये पहला सेमीफाइनल मैच इस समय खेला जा रहा है। कमाल की टाइमिंग है। मोनू कुमार ये बड़े ही खास खिलाड़ी हैं क्रिक जेनो के लिए। इन्हीं का ये दूसरा ओवर समाप्त होगा। 2 के बाद 11 रन बिना किसी विकेट के जेनो स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में अब यहां से 24 गेंदों में 54 रन बनाने हैं जीत के लिए। मोनू कुमार ने 2 बड़े शॉट लगाए हैं इसी ओवर में, एक चौका था और एक छक्का, और ये तो कमाल की टाइमिंग थी। जबरदस्त प्रहार देखने को मिला था, बहुत ही बड़ा शॉट, 6 रन। छह गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं मोनू कुमार। वहीं सरवन कुमार सिंह 6 गेंदों में अभी तक इनको खाता खोलना है। अब यहां से 4 ओवर्स, आखिरी 4 ओवर्स में इस मुकाबले को जीतकर कौन सी टीम देखना होगा कि फाइनल में जाती है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी नेशनल हेल्थ मिशन रांची की टीम को, जहां पे हमारे टीम के कप्तान है एनएचएम के हमारे रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार जी, और साथ ही साथ कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ एनएचएम रांची की टीम है इस मुकाबले में। हालांकि ये मुकाबला जीत और हार से बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण विषय पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, यह प्रतियोगिता खेला जा रहा है। नशे को छोड़ने के लिए खेल से बड़ा विकल्प और हो नहीं सकता है, क्योंकि जब आप खेल के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही नशा होता है। आपकी फिटनेस, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और ऐसे में क्रिक जेनो चाहती है कि हर युवा बल्ला उठाए, खेल के साथ अपने आप को जोड़े और साथ ही साथ नशा से दूरी बनाए। बैट पे ये गेंद आई नहीं है, सिंगल निकालने का प्रयास करेंगे। इस गेंद को सीधे खिलाड़ी के पास, एक और रन मिलेगा। इस समय गेंदबाजी तीसरे ओवर की चल रही है। जेनो स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी, स्ट्राइकर्स के पास अभी भी 10 के 10 विकेट सुरक्षित हैं। हालांकि आस्किंग रेट अब 14 के ऊपर जा चुका है। एनएचएम रांची की टीम जब इस मुकाबले में बल्लेबाजी की शुरुआत कर रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा दमखम है नहीं, लेकिन जैसे ही
दूसरे ओवर के बाद वो रफ्तार पकड़ते गए एनएचएम रांची, तब ऐसा लगा मानो कि एक अच्छी फाइट मिलने वाली है। कैच इट का कॉल था, लेकिन बहुत ही कम रिएक्शन टाइम मिलता है इस प्रकार के कैचेस के लिए। बॉलर के पास बहुत ही कम समय होता है अपनी बाईं तरफ जाकर गेंद को लपकने का। अब यहां से 20 गेंदों में 52 रन बनाने हैं। आस्किंग रेट 15 के ऊपर जा चुका है। दबाव बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं जर्नो स्ट्राइकर्स के ऊपर, इन बल्लेबाजों के ऊपर। रन्स बनाने होंगे और बड़े ओवर्स निकालने ही होंगे इन्हें। ये लेग स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंदबाजी पे वाइड गेंद का इशारा करते हुए अतिरिक्त रन आता हुआ। हमारे ऑनफील्ड ऑफिशियल की अगर बात करें तो ये हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के दिग्गज अंपायर्स पैनल ऑफिशियल स्कोर। ये कमाल की टाइमिंग है, लेकिन बहुत दूर नहीं गई है और कितनी आसानी से, बहुत ही आसानी के साथ इस गेंद को लपका इन्होंने। कैच और कैच के साथ ये पहला विकेट। सरवन कुमार सिंह वापस लौटेंगे। संघर्ष कर रहे थे, 1 रन बनाए लेकिन 9 गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पहले विकेट की साझेदारी की तलाश कर रहे थे। ये बड़ी हिट लगाने का प्रयास और बहुत ही जबरदस्त कैच। एलिवेशन मिला जरूर, लेकिन वो दूरी नहीं मिल पाई। बल्लेबाजी के लिए आए हैं इमरान। इमरान के साथ इस समय मोनू। आप कह सकते हैं कि एक दिल है तो दूसरी धड़कन है इस समय इस मुकाबले में टीम स्ट्राइकर्स के लिए। और अगर स्ट्राइकर्स को यह मुकाबला जीतना है तो इन दोनों ही बल्लेबाज को कुछ करके दिखाना होगा। और ये दोनों ही खिलाड़ी सक्षम भी हैं कि दबाव में ये खिलाड़ी घबराते नहीं हैं, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, बड़े शॉट लगाने में सक्षम है। 18 गेंदों में अब यहां से 50 रन बनाने होंगे जीत के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन रांची के द्वारा अब तक जबरदस्त गेंदबाजी, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में मात्र 15 ही रन दिए हैं और एक विकेट भी निकाला इन्होंने। इन्हीं का ये चौथा ओवर की पहली गेंद, पहला रन काफी तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा। गेंदबाजी में इस समय रेहान इनको लेकर आए हैं कप्तान इस समय। इस ओवर की पहली गेंद पे सिंगल के साथ इस समय इमरान स्ट्राइक पे। अब आखिरी 17 गेंदों में 49 रन बनाने हैं और अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 17 से ऊपर चाहिए। ये मिसफील्ड, हालांकि मैदान के अंदर आना ही सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन रांची। मिस टाइम, कनेक्शन नहीं, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो गेंद है ना वो 6 हिट, बहुत ही लाइट गेंद है और इसके लिए ना आपको अत्यधिक पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही साथ वो आउटफील्ड की अगर बात करें वो भी काफी धीमा हो चुका है इस समय। ये डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद होंगे, एक और रन मिलेगा।
इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ करंट रन रेट पे नजर डालिए। यहां पे देखिए ये शॉट इमरान के बैट से, वो कहीं ना कहीं बेड़ियों को तोड़ने का मौका है और बेड़ियों को तोड़ना ही पड़ेगा, उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जिस पकड़ के साथ, जिस मजबूती के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है एनएचएम रांची के द्वारा, इतनी आसानी से वो बड़े शॉट खेलने नहीं दे रहे हैं और इसके लिए आपको खुद जोखिम उठाना होगा। लेग साइड से इस गेंद को निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार बैट पे गेंद आई नहीं। अच्छी वापसी, बेहतरीन कमबैक। इनिंग का ये चौथा ओवर समाप्त होगा। 4 के बाद 24 रन, 1 विकेट। जेनो स्ट्राइकर्स अब 12 गेंदों में 41 रन बनाने हैं। जेनो स्ट्राइकर्स ने 4 ओवर्स के बाद 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी 12 गेंदों में अब यह देखना होगा कि कौन सी टीम का खेला होता है। 12 गेंदों में 41 रन बनाने हैं और जेनो स्ट्राइकर्स के लिए इस समय आप कह सकते हैं या तो आपको बेल्ट कसनी होगी या फिर पेंट आपको गंवानी होगी। 2 ओवर्स 41 रन बनाने हैं। मोनू कुमार, एमडी इमरान मैदान के अंदर। एनएचएम रांची ने अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी की है, लेकिन ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट। ओवर की पहली गेंद और कितनी वेरिएशन के साथ इस समय देखिए आप। निशांत, इन्होंने अपना पहला ओवर जो डाला था ना, वो मैडन था। पहले ओवर में इन्होंने रन खर्च नहीं किया था। इस ओवर की पहली गेंद को बहुत धीमा किया था। चेंज ऑफ पेस का कमाल है। गैप क्या ढूंढ पाएंगे? जी नहीं, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, दीवार की तरह खिलाड़ी हैं वहां पे। ये दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे। बहुत ही फाइन खेला था बोनू ने, स्ट्रेट की दिशा में इस गेंद को खेला था, लेकिन फिर भी पहुंच गए खिलाड़ी। अच्छी फील्डिंग, अच्छी कप्तानी डॉक्टर प्रभात कुमार जी के द्वारा, जिस प्रकार से अपने गेंदबाजों को इन्होंने चलाया है और अभी तक स्ट्राइकर्स के खिलाफ वो दबाव बनाकर, ये देखिए यहां पे हर एक डॉट गेंद के साथ ना वो तालियां आपको सुनाई देगी, वो मनोबल, वो बॉडी लैंग्वेज वो बदलता हुआ नजर आएगा। जेनो स्ट्राइकर्स के समय ऊपर दबाव है। 26 रन प्रति ओवर चाहिए इस समय, क्योंकि आखिरी 9 गेंदों में 39 रन। बड़ी हिट लगानी होगी, कुछ ऐसे ही बैटिंग करनी होगी। क्या इस बार? जी नहीं, इस बार सीमा पर मिलेंगे 6 रन। स्ट्रेट की दिशा में स्टेप आउट करके, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की लेंथ तक पहुंचने का प्रयास और खिलाड़ी के ऊपर से करारा शॉट, बहुत जरूरी शॉट यहां पे जेनो स्ट्राइकर्स के लिए। 8 गेंदों में 33 रन अब यहां से और बनाने हैं। एक और ये लीजिए। और मोनू कुमार, मोनू इस समय मैजिकल अंदाज में आ चुके हैं। लगातार 2 गेंदों को इन्होंने सीमा के पार किया है। 2 बड़े शॉट। बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था। खिलाड़ी ने जैसे ही कैच को छोड़ा है, विकेट कीपर ने, इनका हाथ बिल्कुल सर पे जाना बनता था। वो जानते हैं कि मोनू का कैच छोड़ना मैच छोड़ने के बराबर है। अब ये 5वां ओवर समाप्त हुआ है। 5 के बाद 39 रन, 1 विकेट। अब जेनो स्ट्राइकर्स को अगर फाइनल खेलना है तो आखिरी ओवर में 26 रन बनाने हैं। 26 रन चाहिए जेनो स्ट्राइकर्स को, यानी कि 4 कम से कम बड़े शॉट।
आखिरी 6 गेंदों में 4 गेंदों को कम से कम बाउंड्री के पार करना ही होगा। नेशनल हेल्थ मिशन रांची पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही ये टीम। 64 रन 6 ओवर्स में बनाए और टारगेट 65 का दिया। अब आखिरी ओवर का रोमांच। आखिरी ओवर में 26 रन बनाने हैं। ओवर की पहली गेंद, कैच का मौका और ये कैच। अब मैदान के अंदर मोनू आ रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो बची कुची उम्मीदें भी कहीं ना कहीं मैदान से अब बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जेनो स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि अब 5 गेंदों में 26 रन बनाने हैं बिना मोनू के। वासुदेव मिश्रा मीडिया कप के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय बहुत ही कठिन काम को इन्हें करने के लिए भेजा गया है टीम मैनेजमेंट ने। 5 गेंदों में 26 रन बनाकर ये हीरो बन सकते हैं। सिंगल ही मिल पाएगा इस समय। एनएचएम की टीम बिल्कुल तैयार है अब फाइनल के लिए, क्योंकि अब 4 गेंदों में 25 रन, अगर 4 गेंदों में 4 छक्के लगते तो एक आप सुपर ओवर देख सकते हैं। जी नहीं, अब यहां से उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल। नेशनल हेल्थ मिशन रांची ने एक मजबूत टीम इस क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 में लेकर आए हैं, नशे को छोड़ने के लिए, जिंदगी के साथ नाता जोड़ने के लिए। बैट पे गेंद आई नहीं है, यहां पे एक और रन आएगा जरूर, लेकिन अब इस मुकाबले में बहुत आगे निकल गए हैं एनएचएम रांची। अब यहां से फाइनल में एनएचएम रांची की टीम को आप देखने वाले हैं, क्योंकि अब यहां से 2 गेंदें शेष है, 2 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। अगला जो मैच है ये सीसीसी यानी कि कंट्री क्रिकेट क्लब और साथ में टाइटंस। भले ये कैच हाथों में आया ना हो, लेकिन ये मुकाबला तो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है इस समय। अब आखिरी ओवर की अंतिम गेंद। नेशनल हेल्थ मिशन ने अपने सेमीफाइनल के मुकाबले को जीतकर क्रिक जेनो क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में सीजन 2 के पहले फाइनलिस्ट नेशनल हेल्थ मिशन रांची। और अगले सेमीफाइनल में आपको यह बता दूं कि कंट्री क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है।
नेशनल हेल्थ मिशन रांची की शानदार जीत और 23 रनों से जीत दर्ज करने के साथ ही साथ अब क्रिक जैनो सीजन 2 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अब इस मुकाबले के हमारे प्लेयर ऑफ द मैच डॉक्टर अमरीश कुमार चौधरी बने हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच हमारे माननीय विधायक महोदय खिजरी विधानसभा आदरणीय श्री राजेश कच्छप जी की गरिमा में उपस्थिति है। आपसे सादर निवेदन आग्रह होगा कि आप अपने शुभ हाथों से प्लेयर ऑफ द मैच देकर डॉक्टर अमरीश कुमार चौधरी को सम्मानित करने की कृपा करें। जब लक्ष्य बना लिया हो ऊंची उड़ान का, कद देखना फिजूल है आसमान का। एनएचएम रांची की एक शानदार जीत 23 रनों से और इस मुकाबले को जीतकर एनएचएम रांची अब फाइनल में हमारे बीच हमारे माननीय विधायक महोदय खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय श्री राजेश कच्छप जी और जिनके हाथों से अब प्लेयर ऑफ द मैच डॉक्टर अमरीश कुमार चौधरी बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। एक बार जोरदार तालियां। 18 रन और साथ ही साथ